हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको बहुत बढ़िया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी, जहां पर मैं आपको आज चाइल्ड जो मैरिज एक्ट है उसके बारे में अच्छे से समझाऊंगी। क्यों है ये सब कुप्रथाएं हमारे देश में, और हमारे देश में इसे रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, कौन कौन से एफर्ट्स किए जा रहे हैं, ये सब आज हम जानेंगे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको और लास्ट तक वीडियो को देखना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम सभी इस बात से सहमत हैं। पहले आपको थोड़ा सा सोशल लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू चिल्ड्रंस जो है बाल संबंधी सामाजिक विधान वो समझना होगा, फिर आप उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि बच्चे समाज की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर हैं, वे देश का भविष्य हैं। इसलिए 1974 की राष्ट्रीय नीति के आधार पर हमारी राष्ट्रीय कार्यसूची में इनका विकास एवं इनकी तरफ ध्यान देना सर्वाधिक प्राथमिकता का विषय रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, बच्चे हैं देश के लिए, और बच्चों पर जो है फ्यूचर है कंट्री का, तो उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अपनी कच्ची समझ या अन्य सामाजिक आर्थिक दबावों के कारण समाज में इन बच्चों का लगातार जो है शोषण किया जा रहा है। इसलिए कुछ उपयोगी कानून बनाकर ऐसे विभिन्न प्रकार के शोषणों पर रोक लगाई गई है, ठीक है। बहुत गलत तरीके से बच्चों को जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो बहुत से हमारे कानून ऐसे हैं जो बनाए गए हैं कंट्री में, जिससे कि बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके। बच्चों से संबंधित अधिनियम, विधान, ठीक है, या कानून बहुत से हैं, लेकिन अपने उद्देश्यों के आधार पर हम निम्नलिखित 5 अधिनियमों की ही चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ाऊंगी। मतलब आपको 5 वीडियोस देखने होंगे इसके, ठीक है। आज मैं आपको सबसे पहला बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट जो है, ठीक है, वो पढ़ाऊंगी 1929 में जो आया था। इसके बाद सेकंड हमारी चर्चा होगी बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। द थर्ड इज किशोर न्याय बाल देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2001, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2001। फोर्थ इज हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। एंड द फिफ्थ वन इज शिशु दुग्ध आहार, दूध की बोतल एवं शिशु आहार उत्पादन आपूर्ति अधिनियम 1992, इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट फीडिंग बॉटल्स एंड इन्फेंट्स फूड प्रोडक्शन सप्लाई एक्ट 1992। ये आपको 5 वीडियोस देखने होंगे। आज जो सबसे पहला आप पढ़ने जा रहे हैं अधिनियम, वो पढ़ने जा रहे हैं बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 में जो आया था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या था। इन विधायी अधिनियमों के अतिरिक्त एकल सर्वाधिक संख्या वाले बच्चों के समूह के कल्याण के लिए देश की वचनबद्धता की अभिव्यक्ति के रूप में बाल विकास में भारत की स्थायी रुचि संविधान में विशेष रूप से प्रस्तावना और अन्य प्रावधानों में साफ नजर आती है। इसलिए विश्लेषण के उद्देश्य से प्रत्येक विधान पर ध्यान केंद्रित करने से पहले हमें इन प्रावधानों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। किन प्रावधानों को? जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हैं, संवैधानिक अधिदेश हैं जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, उन्हें हमें समझना ज़रूरी है। देखिए, यदि हम आपके इधर है प्रस्तावना पर गूढ़ नजर डालें तो आपको साफ पता चलता है कि संविधान का मुख्य उद्देश्य है बच्चों सहित सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना प्रदान करना। हमारे संविधान में हमारा जो है इंडिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। हमारे संविधान में हर एक व्यक्ति को छूट मिली हुई है अपनी हर बात को कहने की, उसे हर प्रकार का न्याय मिलने का अधिकार है, ठीक है। हर प्रकार का फ्रीडम है, अपने रिलीजन को मानने का फ्रीडम है, अपने धर्म, अपनी संस्कृति में रहने का फ्रीडम है, ठीक है। इसी तरह अनुच्छेद 15(3) बच्चों और महिलाओं के पक्ष में विशेष कानून बनाने के लिए राज्य को सशक्त करता है, ठीक है। हर स्टेट में आपके जो अनुच्छेद 15(3) है वो बच्चों और महिलाओं के पक्ष में कानून बनाता है। अतः बच्चों के साथ विशेष व्यवहार करना उनका संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि यह समूह मूल रूप से कमज़ोर है। बच्चे बहुत छोटे कमज़ोर होते हैं, चाहे जब वो, इसीलिए जो माइनॉरिटी एज है वो 18 ईयर्स है और 21 ईयर्स है। उससे जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल माइनर होते हैं, उन्हें अपना अच्छा भला बुरा नहीं पता होता। कुछ लोग क्या करते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं बच्चों का, ठीक है। इसलिए उनके बचाव और संरक्षण के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। इसलिए बच्चों और महिलाओं के पक्ष में किए गए कई व्यवहारों को यहाँ तक कि न्यायिक फैसलों में भी संवैधानिक रूप से सही ठहराया गया है। इसी तरह हर एक बच्चे को स्वास्थ्य की प्राप्ति, उसके रख रखाव के रूप में पर्याप्त रूप से फलने फूलने का अधिकार है। मतलब हर बच्चे की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और हर बच्चे को फलने फूलने का अधिकार है।
इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 23 जो है उसके अंतर्गत मानवों में दुर्व्यवहार और बलात् श्रम के इसी प्रकार के प्रारूपों की मनाही है। ठीक है, बलात् श्रम मतलब वही बाल श्रम। इसका उल्लंघन करने पर शास्तिक परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इस प्रावधान द्वारा न केवल राज्य शोषण बल्कि आम व्यक्ति द्वारा किए गए शोषण से भी सुरक्षा मिलती है। तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष की आयु से छोटे किसी भी बाल बालिका को किसी फैक्ट्री, खान या किसी जोखिम वाली जगह पर काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इस संरक्षण को कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जैसे पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया FIR 1982, SC 1473, राजगम सेक्रेटरी DVWU बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1991, बहुत इंपॉर्टेंट है, SCC 299 के माध्यम से न्यायपालिका में भली भांति स्वीकार किया गया है। किस चीज़ को? कि 14 वर्ष से आयु से छोटे से किसी भी बाल बालिका को, जो 14 वर्ष की उम्र से कम के बच्चे हैं, चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है, उसे किसी भी तरीके से आप फैक्ट्री, खान या किसी भी ऐसी जोखिम वाली जगह पर जहाँ उसकी जान जा सकती है वहाँ उसको नियुक्त नहीं कर सकते, मतलब वहाँ आप उससे काम नहीं करा सकते। ठीक है। अंत में संविधान बाल पक्ष में वैध कानून बनाने के लिए राज्य को सशक्त कर रहा है और बच्चों को राज्य और निजी व्यक्ति अर्थात दोनों के शोषण से संरक्षित करने की ज़रूरत है। इसके उल्लंघन पर शास्त्रीय मंजूरी भी है। बेहतर रूप से समझने के लिए आइए प्रत्येक विधान पर ध्यान केंद्रित करें और इसके उद्देश्य, बड़े प्रावधानों और संबंध मौजूद बुनियादी ढांचे का विश्लेषण करें, मतलब एनालिसिस करें। ठीक है। तो अब मैं आपको नंबर 1 पढ़ाऊंगी, बाल विवाह अवरोध अधिनियम जो 1929 में आया था। सेकंड हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं बाल विवाह अवरोध अधिनियम, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। भारत के कुछ विशिष्ट राज्यों में मौजूदा रीति रिवाजों के कारण बहुत ही छोटी आयु के ऐसे बालिकाओं का विवाह संपन्न कराने की प्रथा है जो कि अपनी छोटी आयु के कारण किसी भी तरीके की किसी अन्य अनुबंधों को निभाने के योग्य भी नहीं होते। आपने बहुत अच्छे से आप बाल विवाह के बारे में जानते हैं, इसके ऊपर कई सारे आपने आर्टिकल्स होंगे, मूवीज़ होंगी, सीरियल्स होंगे, बहुत अच्छे से देखे होंगे, आप समझते हैं। निश्चित आयु से छोटे बाल बालिकाओं के विवाह की अनुमति देना बाल अधिकार के विरुद्ध है। इसीलिए हमारे जो मेच्योरिटी एज और मैरिज की जो एज बनाई गई है वो लड़कियों के आपके 18 ईयर्स है, फिर लड़कों के 21 ईयर्स है। इससे पहले के बच्चे इमेच्योर होते हैं, वो शादी नहीं कर सकते, उनकी शादी नहीं कराई जा सकती, और ये कुछ अन्य मौजूदा कानूनों का उल्लंघन करना भी है। इस व्यवहार को समाप्त करने के उद्देश्य से बाल विवाह अवरोध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं देख लेते हैं। आयु, मुख्यतः लड़कों के लिए आयु सीमा 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसके बाद 1949 में एक अमेंडमेंट आया, संशोधन किया गया, जहां पे लड़कियों की आयु सीमा बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई। देश की बढ़ती आबादी की तत्काल जांच की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बाल बालिकाओं की न्यूनतम आयु को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया गया। इसका कारण था कि आयु में बढ़ोतरी होने से वैवाहिक जीवन की अवधि कम हो जाएगी, जिससे जनन क्षमता की कुल अवधि में भी घटोतरी होगी। इसके साथ साथ माता पिता बनने की जिम्मेदारी, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य जैसी बातों पर भी विचार किया गया। तो 25 अगस्त 1976 को लोकसभा में इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर विधेयक की प्रस्तुति की गई, लेकिन 18 जनवरी 1977 को लोकसभा भंग होने के कारण यह विधेयक अमान्य हो गया, मतलब ये कानून नहीं बन पाया, विधेयक खत्म हो गया। लेकिन 1 अक्टूबर 1978 को इसे दोबारा पेश किया गया और पारित किया गया। इसी वजह से मौजूदा समय में विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए और लड़की की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। इस आयु में किसी भी तरह की कमी होने पर ऐसे बाल बालिकाओं को बाल की श्रेणी में रखा जाएगा, मतलब वो इमेच्योर की श्रेणी में आ जाएंगे, वो बच्चे कहलाएंगे, वो मैच्योर नहीं कहलाएंगे। और इस अधिनियम के अंतर्गत उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है जो उन बच्चों की शादी कराएंगे। समझ में आ गया ना? इतना डिटेल्ड बता रही हूँ आपको क्योंकि आपसे डिटेल्स क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है। अपराध की किस टाइप ऑफ ऑफेंस क्या है? 1978 में हुए संशोधन के बाद इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध को कोग्नाइजेबल अपराध माना गया है। एक संज्ञेय मतलब बहुत ही खतरनाक अपराध माना गया है। इसका अर्थ है कि पुलिस अधिकारी बिना वारंट के दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। वैसे किसी को गिरफ्तार करने के लिए, किसी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को वारंट जारी करना पड़ता है, लेकिन ये इतना घिनौना अपराध है बच्चों की शादी करना कि आप बिना वारंट के अगर आपको दिख रहा है
कि किसी बच्चे की शादी कराई जा रही है, वो 18 साल से 21 साल से छोटे हैं, तो आप तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। ऐसे दोषी व्यक्ति का संविदाकारी पक्षकार के रूप में लड़का लड़की के माता पिता खा ऐसे विवाह को बढ़ावा देने वाले या इसे सहायता पहुंचाने वाले व्यक्ति या गा अभिभावक में से कोई भी एक हो सकता है। मतलब या तो जो शादी करा रहे हैं उसके पेरेंट्स, जो भी हो जो इन्वॉल्व है, उसे आपको गिरफ्तार कर लेना है। जो इस विवाह के दौरान मौन रहा और विवाह होते देख रहे हैं जो लोग, वो भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं। जिसने इस विवाह को संपन्न कराने की अनुमति दी, वो उससे भी बड़ा गुनहगार है। ठीक है। इसके अलावा चूंकि अपराध अपनी प्रकृति के आधार पर दंडनीय है, इसलिए इस बात का कोई महत्व नहीं है कि दोषी भारतीय है या विदेशी। कोई भी कंट्री का हो, अगर वहाँ पर आप देख रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज हो रही है, चाहे वह विदेशी हो चाहे वह भारतीय हो, आपको उसे फ़ौरन गिरफ्तार करना है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वह बूढ़ा हो चाहे कोई भी हो। जिसकी भूमि पर ऐसे काम को अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है। दोषी भारतीय या विदेशी अर्थात जिसकी भूमि पर ऐसे काम को अपराध नहीं माना जाएगा। महानगर मजिस्ट्रेट या प्रधान वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट होते हैं, को ऐसे मामले की सुनवाई पूरा करने का अधिकार है। पनिशमेंट क्या होगा? अलग अलग किस्म के अपराधियों के लिए दंड भी अलग अलग है। यदि 18 वर्ष से अधिक लेकिन 21 वर्ष से कम आयु के लड़के को बाल विवाह में दोषी पाया जाता है तो उसे 15 दिन की साधारण कैद और 1,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। यदि 21 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले किसी पुरुष को बाल विवाह में दोषी पाया जाता है तो उसे 3 महीने की साधारण कैद और जुर्माना होगा। ऐसे माता पिता या अभिभावक जो बाल विवाह के दौरान मौन रहा, जिसने ऐसे विवाह को संपन्न कराने में हेल्प की, उसे 3 महीने की साधारण कैद और जुर्माना हो सकता है। लेकिन ऐसा अभिभावक यदि महिला है तो उसके मामले में कारावास की सजा नहीं हो सकती। ठीक है। उपर्युक्त तीनों समूह में स्पष्ट है कि 21 वर्ष से छोटी आयु वाले वयस्क की तुलना में 21 वर्ष से अधिक आयु वाले वयस्क को भी सजा अधिक मिलती है। इसी तरह माता पिता अभिभावक को इस अपराध के मूलकर्ता, क्योंकि विवाह को बढ़ावा देने या जानबूझकर विवाह कराने, चुप रहने के अपराधी होने के नाते उन्हें ज़्यादा सजा मिलती है। इसके प्रिवेंटिंग स्टेप्स क्या हैं? यदि न्यायालय को शिकायतकर्ता या किसी अन्य तरीके से पता चल जाता है कि बाल विवाह कराने का प्रबंध किया गया है, मतलब कहीं पर शादी कराई जा रही है या ऐसा विवाह संपन्न होने जा रहा है जो न्यायालय ऐसे विवाह की मनाही के लिए रोक आदेश तुरंत जारी कर सकता है, स्टे ऑर्डर ला सकता है। यदि ऐसा आदेश एक बार जारी हो जाए तो इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 महीने की सज़ा और 1,000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। लेकिन ऐसे इंजंक्शन जारी करने से पहले अदालत को ऐसे व्यक्तियों जिन पर ऐसा दोष लगाया गया है, उन्हें अपना नज़रिया अदालत के सामने प्रस्तुत रखने का मौका देना चाहिए। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि समाज में मौजूदा सामाजिक बुराई को कानूनी तरीके से दूर करने का प्रयास किया गया है। इसी वजह से उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियम पारित किए गए। निसंदेह आयु और दंड प्रावधानों को ध्यान में रखकर समय समय पर अधिनियम में संशोधन किए जा रहे हैं, मतलब लगातार अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि बुनियादी स्तर पर निवारण अधिकारी जैसे व्यक्तियों की मौजूदगी नहीं है जो इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह के संदर्भ में अपराध मानी जाने वाली ऐसी गतिविधियों को करने वाले पक्षों को समझा सलाह देकर उसे रोक सकते हैं। बाल विवाह की प्रथा आज भी हमारे देश में अभी भी कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश में, इस विधान की मौजूदगी के बावजूद भी प्रचलित है। आज भी करंट में भी राजस्थान में जो है बाल विवाह होते हैं और वहाँ सब तरीके के मिनिस्टर्स, पुलिस वाले सब बैठे होते हैं। इसका मुख्य कारण है कि ऐसे विवाह का जोरदार सामाजिक अनुमोदन और इस सामाजिक विधान की तरफ से कम ध्यान देना, और वहाँ पर इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। वो आप समझ सकते हैं क्यों नहीं दिया जाता है। विरोधाभास वाली ऐसी स्थिति वहीं नजर आती है जब न्यूनतम जनमत से सामाजिक विधान को लागू कर दिया जाता है। अतः ऐसी सामाजिक जागरूकता जिससे यह स्वीकार किया जाए कि बाल विवाह बाल अधिकार में बाधक है, ठीक है, और बाल स्वास्थ्य के लिए खतरा भी है, इस कानून की सफलता के लिए परम आवश्यक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। बाल विवाह वाला अधिनियम मैंने आपको समझा दिया, क्या क्या दंड है, क्या क्या आयु है, जो कुछ भी है सब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में पूछिए आप। नेक्स्ट जो है सेकंड, वो हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो बाय, पढ़ते रहिए, कीप इट अप।